स्वागत है आप सबका हमारी 20% सीरीज में, जिसका आज है इविनियम का आवर नंबर 22 और जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉलीमर यूनिट, जिसका है लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम दो इंपॉर्टेंट से पॉलीमर पढ़ेंगे। एक का नाम है बैकेलाइट और दूसरे का नाम है लोलाइट। भाई बहन है वो, भाई भाई है, बहन बहन है, जो भी है हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको एक और भी नाम है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, क्योंकि ये फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसीलिए इसका नाम है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो listen what we have. This is the benzene ring, and when the benzene ring is attached to OH2, it is called phenol. And this is the formaldehyde, HC double bond OH. जब इनकी रिएक्शन होती है तो यू नो दिस ऑक्सीजन शिफ्ट इट्स लोन पेयर, और ये जो OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग इज व्हाट डायरेक्टिंग, OP डायरेक्टिंग। तो फिर ऑर्थो पे निगेटिव आता है, निगेटिव इज इलेक्ट्रॉन रीच अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दैट इज कार्बोनिल कार्बन। pi bond ओपन ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी निगेटिव, वो निगेटिव को H पॉजिटिव लग जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं डायरेक्टली। देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड एंड देयर इज ब्रेकिंग ऑफ इट्स pi बॉन्ड। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की है 2.1 और कार्बन की है 2.5, तो किसकी ज्यादा है, कार्बन। सो कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज OH, and this carbon carry negative and hydrogen carry positive. This C negative is electron rich and attack at electron deficient center. कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। As soon as it attack on carbonyl carbon, pi bond open on oxygen, and this oxygen carry which charge, negative charge. Oxygen carry negative charge, positive negative attraction or bond formation, and in this way after the breaking of this CH bond here, ये OH इसको है, ये इसकी लोन पेयर, इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये लगे हैं इसको दो हाइड्रोजन और इसको लगेगा ये OH, and this is the benzene. ये CH2OH get added at ortho position. As you know, it is what directing, OP directing. It send the incoming electrophile to the ortho or para position. तो एक बार वो कहा गया ऑर्थो, वैसे ही वो कहा जाएगा पैरा। ये रिंग है, इसको यहाँ पे लगा है OH और इसको पैरा पोजीशन पे लगा है और CH2OH। तो कभी कभी हो सकता है ऑर्थो पे भी लगेगा और पैरा पे भी, तो कभी कभी हो सकता है कि ऑर्थो पे भी लगेगा, तो कभी कभी हो सकता है पैरा पे भी लगेगा। तो एज वी गेट इट टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो ये है रिंग, यहाँ पे लगा है OH, और ये कभी कभी हो सकता है ऑर्थो पे भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा। और अगर वो ऑर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा, तो दिस इज CH2OH, दिस इज आल्सो CH2OH। तो इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास है, दिस इज CH2OH, दिस इज द CH2OH, दिस इज CH2OH, CH2OH। ये ऑर्थो, ये है पैरा, ये है ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा एंड दिस इज ऑर्थो एंड पैरा। ऐसे तीन तरह के कंपाउंड्स हमें यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटीज है। कभी कभी क्या करते हैं कि ये सिर्फ ऑर्थो वाले, ठीक है,
इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे एंड यू गेट द लीनियर पॉलीमर। एक और तीसरा आएगा, रिंग है, OH है, CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ का OH, देयर इज रिमूवल ऑफ H2, यहाँ का OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा और ये ऐसे चलते जाएंगे। सो यू विल गेट दिस। तो ये है CH2, ये रिंग है, इधर OH है और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा एंड यू गेट दिस। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलती जाएगा एंड इट इज द लीनियर पॉलीमर, लीनियर फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। इसी का नाम है नोवोलैक। लेकिन जब ऐसी एक चेन रहेंगी, ऐसे कुछ कंपाउंड्स रहेंगे जो इधर से लीनियर बनाएंगे और इधर वाले से ऐसी चेन नीचे से उसको ज्वाइन होंगी, तो वो क्या बनेंगे, ब्रांच या क्रॉस लिंकिंग। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग। तो फिर इसी से जो क्रॉस लिंकिंग बनेगी, उससे जो बनेगा दैट इज कॉल्ड फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड क्रॉस लिंक पॉलीमर, उसका नाम है बैकेलाइट। सो ये जो बैकेलाइट है, व्हाट हैपन इन द बैकेलाइट, ये रिंग है, इसको लगेगा इधर से OH, फिर CH2 रिंग, ठीक है। अब ये जो है, इधर भी क्या लगा था, CH2OH, 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 और इसको उल्टा कर दिया मैंने, इसको उल्टा, तो यहाँ का H, यहाँ का OH, क्या निकल गया, H2। तो नीचे साइड कौन रहेगा फिर, ये रिंग, इधर OH, इधर CH2। हाँ, ठीक आहे, यांचा ब्रेक संपल्यावर यांना स्टडी अवरला बसवत चला, ठीक आहे, लर्न करायला झाला असेल ब्रेक 6 वाजेपर्यंत आहे। ठीक है, बैकेलाइट हो गया। नेक्स्ट, दिस इज बैकेलाइट एंड दैट इज नोवोलैक। तो क्रॉस लिंक कौन है, बैकेलाइट एंड नोवोलैक। तो दिस इज अबाउट द, ये इनसोल्यूबल है, इनफ्यूजिबल है, मतलब मेल्ट नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता पानी में, और इट इज ग्लास को सब्सटीट्यूएंट है, तो इट इज इनसोल्यूबल, insoluble and infusible, insoluble and infusible, it is insoluble and infusible, this is the bakelite। after having this bakelite, अब थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है, हो गया, कौन है ये, बैकेलाइट।
light. चलो आगे. So this is the one very important polymer we have seen. After having this polymer, we will see the melamine. Melamine formaldehyde polymer. So first we see what is the melamine formaldehyde polymer. तो मेलामिन क्या है सबसे पहले. दिस इज द रिंग लाइक अ बेंजीन रिंग एट अल्टरनेट कार्बन. सॉरी, एक जैसे हमारे पास रहता है कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन. ठीक है. इधर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. इसको जहां पे कार्बन है उसको जगह लगेगा NH2 NH2 एंड NH2. दिस इज मेलामीन. मेलामीन. And this melamine is treated with formaldehyde. C double bond OH. Formaldehyde. And this nitrogen is electron rich. Attack at electron deficient center. कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन. So this is carbon double bond nitrogen. This is nitrogen double bond carbon. This is nitrogen double bond carbon. Here NH2. So listen, Y bond open on this oxygen and there is removal of H positive combined with this O negative. So either N H फिर C H2 OH. इधर NH CH2 OH. इधर भी NH CH2 OH. और जब N मॉलिक्यूल इसके ऐसे जुड़ेंगे तो ये तीनों डायरेक्शन में क्रॉस लिंकिंग करेंगे. तो यहां से जाएगा OH, बाजू वाले का जाएगा H, इधर से OH, बाजू वाले का H. तो ये तीनों डायरेक्शन में कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. फिर यहाँ पे NH CH2. इधर भी NH CH2 NH CH2. तीनों डायरेक्शन में क्रॉस लिंकिंग होगी और इसका नाम रहेगा मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. ठीक है. अभी हम थोड़े मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. अभी हम थोड़े बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ेंगे. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. इसमें एक है PHBB. you know butyric acid. Butyric acid, how many carbons are there? 4. So this is first carbon, second carbon and third carbon, fourth carbon. Sorry, first, second, third and fourth. CH2 H and here OH. So this is कार्बोनिल के बाजू का अल्फा, अल्फा के बाजू का बीटा. बीटा पे लगा हाइड्रोक्सी तो क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी. 1 2 3 4 तो ब्यूटेरिक एसिड. बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड. एंड सेकंड C डबल बॉन्ड OH. अल्फा बीटा
हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम, बीटा हाइड्रोक्सी, हाँ 1 2 3 4 5, 5 तो वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड. दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच तो अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कार्बोनिल कार्बन. यहां से निकलेगा वो H, यहां से निकलेगा H, देयर इज रिमूवल ऑफ H2, तो OH वाले से क्या निकलेगा हमेशा H, और इसमें से OH, और ये सब एक दूसरे को जुड़ते जाएंगे, तो फिर वहां बचेगा O, फिर कार्बन उसको H, नीचे CH3, फिर CH2, फिर से C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH, नीचे CH2 CH3, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O. ठीक है, अब ये ऐसे बहुत सारे जुड़ेंगे, बहुत सारे जुड़ेंगे, तो इसका नाम क्या रहेगा, पॉली हाइड्रोक्सी, पॉली हाइड्रोक्सी, बहुत सारे क्या लगे हाइड्रोक्सी, पॉली हाइड्रोक्सी. और ये अभी ईस्टर बन गया, C डबल बॉन्ड O R, तो ईस्टर को कहते एट लगाते, मिथिल एसीटेट, तो ये अभी ब्यूटीरेट एंड वैलेरेट, तो इसका नाम है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट, वैलेरेट, तो पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट, सो इसका नाम है PHBV. ठीक है, PHBV. व्हाट इज PHBV? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट वैलेरेट. That polyhydroxy butyrate valerate is nothing but PHBV. Once more, what is PHBV? Polyhydroxy butyrate valerate. What is PHBV? Polyhydroxy butyrate valerate. That PHBV is the polyhydroxy butyrate valerate. Polyhydroxy butyrate valerate. हो गया PHBV. इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. बायोडिग्रेडेबल मतलब जमीन में जाएगा तो मिक्स हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, नहीं तो ऐसे ही नहीं. ठीक है, सो जैसे प्लास्टिक है, जमीन में जाता तो मिक्स नहीं होता, ये जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा. दैट इज डिजॉल्व मतलब समझते हो ना, जाने दो. ठीक है, नेक्स्ट अभी और एक पॉलीमर है जिसका नाम है नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6. वो भी ऐसे ही पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल. तो पहले हम नायलॉन 2 नायलॉन 6 के पहले हम ब्यूना यस लेते थे, दैट इज ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर, ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर, ब्यूना यस. ब्यूना स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टेरिन. तो ब्यूनायन, ब्यूना यस, ब्यूटाडाइन आप सभी जानते हो, 1,3 ब्यूटाडाइन. This is the 1,3 butadiene we have. 1 2 3 4. Its name is 1,3 butadiene. And this is CH2 double bond C, C6H5H. This is STYRENE, stearine. This is stearine. So this is the pi bond, this is the pi bond. When there is a breaking of pi bond, so this is the CH2 free radical and CH2 free radical, CH2 free radical and CH2. So this is CH2 free radical, CH, CH, CH2 free radical. Is it? अब ये अपने एक एक अनपेड क्या करेगा, शेयर,
और ये है अपना ये, तो लिख लो ऐसे। हाँ, ये है CH2 फ्री रेडिकल, बना लिया डबल बॉन्ड, और ये CH2 फ्री रेडिकल, और ये फिर से डबल बॉन्ड, तो ये भी टूट गया। तो ये था CH2, इसने इधर क्या कर लिया, शेयर, और इसको कौन सी रिंग लगी है, फेनिल, और ये भी है फिर से CH2। अरे एक अच्छा हाइड्रोजन है CH, और ये जाएगा इधर, क्लियर। और ऐसे कितने जुड़ेंगे, N, तो फिर यहां से जुड़ेंगे, तो फिर ये ब्यूटाडाइन और ये स्टेरिन, सो इट इज कॉल्ड ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर। स्ट्रक्चर में ऐसा सीधा सीधा लिखेंगे तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 फिर CH2 C C6H5H, ऐसे। और में इसका नाम है ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर, ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर, ठीक है। सो इट्स नेम इज ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर, क्लियर है। स्टेरिन 1,3 ब्यूटाडाइन और ब्यूटाडाइन स्टेरिन रबर। सो दिस इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्रीज एंड ऑन एंड ऑन। स्ट्रक्चर्स आप देख लेंगे। इसी का एक भाई है, उसका नाम है क्लोरोप्रीन। सिर्फ आपको करना क्या है, इधर Cl लगा देना है, तो CH3 लगाया था तो आइसोप्रीन था, Cl लगाएंगे तो क्लोरोप्रीन, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C Cl CH double bond CH2. Its name is a chloroprene. And when n molecules of this chloroprene combine, कितने molecules, n, CH2 C Cl CH CH2, समझे ना अभी। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, एक अनपेड इधर एक अनपेड इधर, शेयर, इसके पास भी एक अनपेड, इसके पास भी एक अनपेड, ऐसा ही एक नीचे से लगा, ये CH2 उधर वाला, ये C Cl डबल बॉन्ड CH CH2, कल के जैसा 1,3 ब्यूटाडाइन, याद आ रहा है ठीक है, फिर से आया CH2 C CH, इतना डिटेल में पढ़ा रहे कल 1,3 ब्यूटाडाइन। वल्कनाइज रबर नहीं पढ़ा कल, हाँ, ऐसी चेन बनी थी ना नेचुरल रबर की, पॉलीआइसोप्रीन। हाँ, फिर उसका वो कितना लंबा पड़ा, दिस इज नियोप्रीन, इसका नाम है क्लोरोप्रीन, इसका नाम रहेगा पॉलीक्लोरोप्रीन। दिस पॉलीक्लोरोप्रीन इज कॉल्ड नियोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन इज कॉल्ड नियोप्रीन, ठीक है। पॉलीक्लोरोप्रीन को ही हम क्या कहेंगे, नियोप्रीन। दिस इज पॉलीक्लोरोप्रीन, इसी का दूसरा नाम है नियोप्रीन, छाप लिया। दिस इज नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन। अब हम देखेंगे सेलुलोज, दैट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, लिखो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। लिसन, what is the semi synthetic polymer?
सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेलुलोज हमारे पास है और उसको लगा है OH। सेलुलोज हमारे पास है, उसको लगा है OH। तो ये हो गया सेलुलोज हमारे पास है, उसको लगा है OH। तो अच्छा हो गया ये, इसका नाम है सेलुलोज। एक्चुअली सेलुलोज इज अ बीटा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ग्लूकोज। बीटा हाइड्रोक्सी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन हुए। एंड वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या रहता है, CHOH, C डबल बॉन्ड OH, CHOH by 4 और CH2OH। दिस इज ग्लूकोज। इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ OH और इसीलिए उसको रिप्रेजेंट कहते हैं सेल OH, मतलब इट इज सेलुलोज। और इसकी सबसे पहले इसमें रिएक्शन, ये नेचुरल है, तो नेचुरल के ऊपर कुछ केमिकल्स की बरसात करके रिएक्शन करके जो नया बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। ठीक है, ये नेचुरल लिया, उसके ऊपर थोड़ी केमिकल्स डाले तो जो बना, उसमें 50-50 है, 100% पूरा सिंथेटिक नहीं है, इसलिए सेमी सिंथेटिक। तो ये H पॉजिटिव अगर इसने दे दिया तो ये बनेगा सेलुलोज, O निगेटिव, Na पॉजिटिव। उसकी रिएक्शन सिर्फ करते हैं फिर बाद में CH2 के साथ। तो ये O निगेटिव अटैक ऑन दिस कार्बन, इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट ओपन ऑन सल्फर, so this is cellulose O, and this attack on carbon double bond S, and S carry negative and Na carry positive। ठीक है, अब इसमें फिर से डालते हैं NaOH, और इसमें फिर से डालने के बाद पानी डालते हैं, सॉरी NaOH नहीं, पानी डालते हैं। इसमें फिर से डालते हैं पानी। पानी डालने के बाद क्या होता है, ये फिर से निगेटिव इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, तो O निगेटिव कंबाइन विद H पॉजिटिव, तो सेलुलोज, ये गैस फिर से उड़ जाती है, और Na पॉजिटिव कंबाइन विद OH निगेटिव, फिर से रीजनरेट हो जाता है, एंड रीजनरेटेड सेलुलोज, रीजनरेटेड सेलुलोज, है ना। समझो बच्चा 12th फेल हो गया और एक बच्चा है जो 10th पास है, तो क्या होगा, दोनों 10th पास है दोनों 10th पास है, दोनों 10th पास है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये 2 साल की प्रोसेसिंग के बाद 10th पास है, और वो अभी जाने का ही है प्रोसेस में, वो नेचुरल है 10th पास। तो वो बोलेंगे IIT एडवांस है ना, CTVT देखेंगे कि नहीं वो, है ना, GMC एम्स ऐसा सब बोलेगा वो, और ये तो ये डिफरेंस रहेगा दोनों में। तो दैट इज सेमी सिंथेटिक, सब किया जो था वही है, लेकिन सबका एक्सपीरियंस है, गेटिंग। तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी और इसकी प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी, तो वो प्योर नेचुरल है और ये सेमी सिंथेटिक, गेटिंग। तो दैट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बाकी PHBB वी हैव सीन, सेलुलोज आल्सो वी हैव सीन। एक कुछ छोटे मोटे है, नायलॉन 2, नायलॉन 6, एक ले लेते हैं परपेक्स ग्लास, ये अभी है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है तो ले लेते हैं। परपेक्स ग्लास, और इसको मिथिल मिथा एक्रिलेट भी कहते हैं, मिथिल मिथा एक्रिलेट, मिथिल मिथा एक्रिलेट। ये हमारे पास है अल्कीन, और इसको यहाँ पे मिथिल लगाया, और ये ऐसा, तो ये जब पॉलीमराइज होगा N मॉलिक्यूल इसके, तो
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पता है आपको, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो इसको जब सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा था तो इट इज एक्रिलोनाइट्राइल ऐसा, या ये जो ग्रुप होता है दिस, तो ये मिथिल मिथ्या एक्रिलेट, क्या मिथिल मिथ्या एक्रिलेट, ठीक है। हाँ, तो इसका जब पाई टूटेगा तो सी डबल बॉन्ड वो CH3 जैसा के वैसा, मिथिल जैसा के वैसा, इधर से और इधर से कितने जुड़ेंगे N, तो पॉली बहुत सारे लगे, पॉली मिथिल मिथ्या एक्रिलेट, जिसका दूसरा नाम है परपेक्स ग्लास, लेंस वगैरह बनाने में यूज होता है, लेंस वगैरह बनाने में यूज होता है। उसके बाद है नायलॉन 2 नायलॉन 6, बायोडिग्रेडेबल है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसके मोनोमर है, ये हेटेरो पॉलीमर है, मतलब दो से बनता है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज द हेटेरो पॉलीमर। Nylon 2 and nylon 6. What is nylon 2 and what is nylon 6? Listen. Hexamethylene diamine और एक होता है glycine. You know the structure of glycine. C double bond OH. अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक लगा है NH2. तो this is glycine. This is glycine. तो दो कार्बन. And next one is hexamethylene diamine. नहीं, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन कितने हो गए, 5 को लगा अमीनो, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, इधर से जाएगा H, इधर से जाएगा OH, देयर इज रिमूवल ऑफ H2, इधर से जाएगा OH, इधर से जाएगा H, तो जो बनेगा वो क्या है, पॉलीअमाइड है, NH CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर से NH इस्ट हो गया, फिर CH2 by 5 C डबल बॉन्ड O एंड सो। तो एक बार ये 2 है और एक बार ये 5, फिर से इधर से NH जुड़ेगा, है ना, उधर का ये वाला, तो एक बार 2 कार्बन के बाद NH आएगा, एक बार 6, सो इसीलिए इसका नाम है नायलॉन 2 नायलॉन 6। जमलो, नायलॉन 2 नायलॉन 6। दिस इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का भी पॉलीमर होता है। ये हो गया नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यू नो द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, C double bond O NH2, C double bond O NH2, and this is which aldehyde, formaldehyde. नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, C double bond NH2, here it is NH and here it is CH2, here OH, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक दूसरे को जुड़ते जाते हैं क्रॉस लिंकिंग से, तो उसको बनते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। सो बिस्फेनॉल ए को रहने देते हैं। तो दिस इज अबाउट द योर नेक्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, जिसका नाम है कंज्यूमर पॉलीमर, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव सीन द लगभग 14 चैप्टर्स, सकाळ संध्याकाळ मिळून वी हैव सीन, ठीक है।
हमारा सुबह का चैप्टर चालू है पी ब्लॉक, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। शाम को भी आइए, शाम को भी हम कुछ लेंगे और बचा कुछ, ठीक आहे. सो एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद.